हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हम लोग देखे कि प्रमाणित ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जो इसी शरीर में भगवान के दिव्य मतलब अपने दिव्य स्वरूप में अधिष्ठित हो गए। ये भक्ति का प्रभाव है। जो जैसे भक्ति करता है, भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति दिव्य बन जाता है इसी शरीर में। तो अभी हम लोग को उसके लिए रोना नहीं है कि प्रभु मैं भी ध्रुव महाराज की तरह सौ शरीर में भगवत धाम जाऊंगा। नहीं, रोना नहीं है। शास्त्रों में जो हम लोग के लिए पथ दिया गया है कि यहाँ पे भक्ति करो और नारद मुनि की तरह शरीर को त्यागो और दूसरा जन्म लो, मतलब भगवत धाम में जाके उठो। लेकिन अगर हम लोग बोले नहीं नहीं, तब तो मैं अच्छा भक्त नहीं हूं, मैं तो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की तरह सशरीर में भगवान को देखना चाहता था, नृसिंह देव को या नाम ध्रुव महाराज भगवान विष्णु को। नहीं, हम लोग को जिद नहीं करना है। हम लोग को आचार्यों का पदांक का अनुसरण करना है। भगवान को दुख नहीं देना है, भगवान को उतना कष्ट नहीं देना है। भगवान को कष्ट देंगे तब मेरा भक्ति का फल क्या, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति वही है जो भगवान को सुख प्रदान करे, जैसे गोपियों ने कृष्ण के लिए किया। गोपियों को तो कृष्ण दुख दे दिया, तो क्या गोपियों ने अभिशाप दिया कि तू मरे? इतना कष्ट दिया, तुम्हारे लिए घर परिवार छोड़ के आ गया और अब तुम चले गए 16,108 रानियों के साथ 5 स्टार में हो। क्या गोपियों ने ऐसा कुछ सोचा? नहीं। क्यों? यही तो प्रेम है, भक्ति है। भक्ति मतलब भगवान को आनंद देना, खुद दुख उठाना। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए यहाँ पे, और वर्णन किया गया है कि ब्रह्म संहिता में वर्णन है, जस्तिन्द्र गोपमथवेन्द्र महोस कर्मा। इंद्रगोप कीट से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान के हेतु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस संसार में कर्मफल से कोई भी बचा नहीं है। इंद्रगोप सबसे, इस संसार में सबसे छोटा प्राणी इंद्रगोप, जिसको आंखों से नहीं दिखा जाता। 84 लाख जीव जोनी में से सबसे जो छोटा जीव है वो है इंद्रगोप। इंद्रगोप से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक हर कोई कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण का भक्त ही है जो कर्म के बंधन से मुक्त है। तो हम सब किस कैटेगरी में आते हैं? कर्म बंधन से मुक्त। तो आगे श्लोक में बता रहे हैं, कल्पांति दमादाय सायान्यं भरश्वदन्नता शीशैशोरणोपारणं विभसेन्तरं विभो। पढ़िए तो माता जी। हरे कृष्णा। स्क्रीन में पूरा आया नहीं है तो हरे कृष्णा, नहीं पूरा नहीं आया है। अभी एक लाइन दिख रहा है, कल्प के अंत में जब भगवान नारायण, यही वाला एक लाइन दिख रहा है। नारायण लेट गए तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे। अभी आया? हरे कृष्णा, आ गया प्रभु। हाँ पढ़िए। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। तात्पर्य, जय प्रभुपाद। नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र में,
भगवान तथा नारद जैसा उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। आगे प्रभु जी, हरे कृष्णा, आगे। दिखाई दिया? दिव्य होते हैं। अतः प्रमाणिक जी, थोड़ा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रमाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से भगवान के समस्त स्तरीय है। अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य भक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न है। वे एक ही कोटि के दिव्यता से संबंधित है। हरे कृष्ण। अनम्यूट। यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को आगे क्या बता रहे कि कल्प के अंत में जब भगवान नारायण जल में लेट गए तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास में से मैं भी भीतर चला गया। देखिए, ये जो हम लोग ब्रह्मापुत्र नारद बोलते हैं ना, इसका कहां से उद्भव हुआ है। जब कल्प के अंत में नारायण भगवान श्वास लिए तो ब्रह्मा समत, यहाँ पर क्या बताया है, कल्प के अंत में जब भगवान नारायण जल के प्रलय के जल में लेट गए, हाँ, तो ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे। अच्छा, और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। मतलब नारद मुनि भी उनके भीतर चले गए। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वही चीज बताया कि नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात है जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे। क्या कृष्ण किसी का पुत्र हो सकता है? बल्कि कृष्ण सबका बाप है, लेकिन फिर भी उसको वसुदेव पुत्र बोला जाता है। क्यों? जस्ट अपने पिता की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों की महिमा को जगत में विख्यात करने के लिए। तो नारद मुनि एक्चुअली ब्रह्मा का पुत्र नहीं है। वो किस तरह पुत्र है? जैसे वसुदेव का पुत्र कृष्ण। एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद दिए। तो भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। एक ही विधि। एक ही विधि का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी गांव में कोई सरकारी ऑफिसर जाए कुछ समस्या के समाधान करने के लिए, तो राष्ट्रपति भी आ सकते हैं, मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। और अगर वो लोग नहीं आए तो कोई एक बीडीओ ऑफिस का कलेक्टर आ सकते हैं या उनका प्रतिनिधि। लेकिन सबके आने का जो सम्मान है ना, सबको एक जैसे सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी ऑफिसर है। उसी प्रकार चाहे भगवान हो या भगवान के मुक्त भक्तगण, सबके आने का उद्देश्य एक ही होता है। सबके जो व्यक्तित्व है वो दिव्य होता है। कैसे? भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या बताए? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, कि भगवान का जन्म तथा कर्म किस तरह है? सूर्य की तरह। सूर्य का उदय और अस्त होता है, जन्म और मरण नहीं होता। उदय हुआ, अभी अस्त होगा कुछ देर बाद। अमेरिका में उदय हो रहा है, तो इसका मतलब क्या सूर्य मरा? नहीं, उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। उसी प्रकार भगवान कभी मरते नहीं और जन्म भी नहीं लेते, उदय और अस्त होते हैं हमारी नजरों में। यद्यपि वो सब समय क्षितिज पे उदय है। भगवान अपने आध्यात्मिक लोक में सब समय लीला कर रहे हैं। ये तो हमारी अपनी कमजोरी है कि कभी देख पाते, कभी नहीं देख पाते। तो उसी प्रकार उनका जो भक्त है
उनके भक्त भी वैसे ही लीला करते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। उसी प्रकार जो नारद मुनि है ना, उसी अत प्रमाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है, जैसे भगवान का दिव्य लीला है। तो उनका प्राकट्य तथा तिरोभान व्यवहारिक रूप से भगवान के समस्तरीय है, अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न है, वो एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित है, एक ही कोटि है ना। जैसे और एक एग्जांपल दिया जाए, जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ खाते थे, वन में लंच करते थे, ब्रेकफास्ट लेते थे, तो उसमें से क्या कोई ग्वाल बाल सखा बोलते हैं कृष्ण तो हम सबसे बड़े हैं, उनके उच्च आसन में बैठा हो और हम लोग उसके पीछे इस तरह खाएंगे? नहीं, वो सभी समस्तरीय भाव से खाने लगे। ऐसा नहीं कि कृष्ण बड़ा है, ऐसा नहीं कि दूसरा ग्वाल बाल छोटा है, सभी समस्तरीय एक लेवल में। तो उसी प्रकार जिस तरह भगवान लेवल में होता है ना, उसका शुद्ध भक्त भी उसी लेवल में होता है। तो नारद मुनि उसी कैटेगरी में आते हैं, एकमेव तथा भिन्न है, वो एक ही कोटि की दिव्यता से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार हमारा जो श्लोक संख्या 29 यहीं पर समाप्त होते हैं। तो हमारे पास 10 मिनट समय है, 4:48 हुआ है, 12 मिनट समय है। तो 12 मिनट के अंदर ये जो हम लोग 2-3 श्लोक पाठ किए, 26, 27, 28, 29, 3 श्लोक, तो 3 श्लोक से लेकर या कोई दूसरे रिलेटेड कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये बताऊंगा, जो भक्तगण लक्ष्मी का क्लास नहीं सुने उसको जरूर सुना, क्योंकि मैं आज बैठ के सुन रहा था और बहुत सारे लोग आए थे वहां पे स्टूडियो में सुनने के लिए, और बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए, और उसका व्यू कितना बढ़ गया। लोगों दूसरे क्लास में किसी का 29, 30, 40 होता है, उनका 90 पहुंच गया। इसीलिए आप लोग यूट्यूब में सुन लेना। हमारे नंद किशोरी माता जी सुने थे ना, प्राण मोहन प्रभु जी सुने थे, मैं देखा लिंक को देखे थे। थोड़ा सा सुने थे प्रभु जी, जब परीक्षित के ये बता रही थी माता जी, लेकिन फिर कट गया, मेरा इंटरनेट खत्म हो गया। अच्छा, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी आप सुने थे? थोड़ा सा सुने थे प्रभु जी। अच्छा। उसके बाद सोचे कि आपका क्लास चालू हो गया होगा। वो अभी अभी सुने, उस समय नहीं सुने थे जिस समय चल रहा था 8 बजे सुबह? 8 बजे सुबह से चलता है। हाँ, वो तो 8 बजे होता है ना, मंदिर का अच्छा भागवतम क्लास 8 बजे होता है। अच्छा ठीक। अच्छा, जो भी है, कुछ प्रश्न है यानी क्वेश्चन? प्रश्न नहीं है फिर भी प्रश्न करना पड़ेगा, माथा से पूरा एकदम ये कीजिए, निकालिए प्रश्न, प्रश्न करना है। विभा माता जी, विश्वनाथ प्रभु, राकेश कुमार राय प्रभु, प्रश्न जब तक नहीं होगा तब तक भागवतम क्लास पूरा नहीं होता। अच्छा, हम ही प्रश्न करेंगे, चलिए। अच्छा, प्राणमोहन प्रभु जी आज कितना माला जप किए? 16 माला जाप किए प्रभु जी। कितने बजे स्टार्ट किए थे? आज तो लेट से किए थे प्रभु जी। कितने बजे? टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताओ। यही 10 बजे के करीब। 10 बजे। कितने बजे खत्म हुआ? सोचना नहीं है, डायरेक्ट बोलना है। वही 2 घंटा 2.5 घंटा करीब लगा। अच्छा, तो 16 माला कंप्लीट हो गया आज? जी प्रभु। अच्छा, और ठीक है, हमारे नंद किशोरी माता जी कितना माला जप किए? नौ माला जाप किए हैं और बाकी पूरा करेंगे। कब? अभी अभी शाम के टाइम।
सोलह माला करते हैं ना? जी प्रभु जी। देखिए, सोलह माला अगर नहीं करेंगे ना जब, तो शिल प्रभुपाद गारंटी नहीं दी उनको भगवत धाम ले जाऊंगा। शिल प्रभुपाद नहीं बोले प्रभु, वो भक्ति में रात रहेगा, वो अगले जीवन में जाएगा। लेकिन अगर इसी जीवन में भगवत धाम जाना है तो ये चीज करना है, सोलह माला जप करना है। ठीक है, उसके बाद चार नियम का तो पालन करना है, जो हमारे सोलह विश्वनाथ। माला, 16 माला तो जाप जाप होता ही है। थोड़ा सा यही है कि वही तो पूरा होता है। यहाँ तो नेटवर्क के बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन माला पूरा कर लेते हैं। और अच्छा, सुबह में तो नहीं हो पाता है। सुबह में जब तक ले थोड़ा सा गांव है, स्नान उस्नान नहीं करते हैं तो नहीं माला उठाते हैं। तो स्नान उस्नान करने के बाद ही माला उठाते हैं। तो क्या जब आप बोकारो में रहते तो उसमें बिना स्नान के जप करते थे? नहीं, सबेर नहा लेते थे। सुबह के टाइम 5 बजे, 5:30 बजे तक नहा लेते थे, हम्म। स्नान कर लेते थे। अब अच्छा, यहाँ थोड़ा गांव है ना, अब उस वहाँ जैसा सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक इसलिए है। थोड़ा। तो आपका कोई क्वेश्चन है? क्योंकि हमारे विश्वनाथ प्रभु जी आ गए हैं, उनका क्वेश्चन लेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, वही बोलेंगे, प्रभु जी बोलेंगे। हम कल फिर क्वेश्चन करेंगे। और तिलक कब लगाएंगे आप? नंद किशोरी माता जी तिलक कब से स्टार्ट करेंगे, तिलक लगाना? तिलक लगाते हैं प्रभु जी, थोड़ा सा तो तिलक लगाते हैं। पूजा करते हैं तो तिलक लगाते हैं, तो उस तरह से नहीं लगाते हैं। पता ना तिलक लगाने का हुए, ये सिस्टम हमें मालूम नहीं है। थोड़ा सा ये चंदन लगाते हैं भगवान के, उसी समय थोड़ा लगा लेते हैं। वैसा तिलक जब हम बोलते थे ना, जब मैं छोटा बच्चा था, तो मैं अपने नाना जी को बोलते थे कि दादू, कि मैं भी इस तरह सिर्फ तिलक लगाऊंगा, इस तरह की ये दो मतलब क्या बोलते स्केल की तरह, ये क्या जरूरत है, जस्ट एक फुटकी लगाएंगे। तो मेरे नाना जी बोलते थे कि वो तो कुत्ता भी लगाते हैं, उससे तिलक से लाभ क्या है? जब मैं छोटा बच्चा था ना, क्योंकि मैं शर्मा जाता था, तो इसीलिए उस तिलक से काम नहीं चलेगा। गौड़ीय वैष्णव का ऐसा तिलक लगाना है। अगर नहीं आता है तो मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा कि कैसे तिलक लगाया जाता है, इंटरनेट में सब कुछ है। ठीक है, नहीं तो जब मायापुर आएंगे उस समय लक्ष्मी तो ऐसे नहीं कर पाते, मैं जैसे करता हूँ। लक्ष्मी तो जो अगरबत्ती का ये रहता है, बता रहे उनका तिलक करने का स्टाइल। पहले वो तिलक को पानी में देंगे, हाँ, उसके बाद वो जो अगरबत्ती का खड़का है, अगरबत्ती का जो ये ऐसे एक नाड़ी देंगे, फिर एक ऐसे इधर देंगे, और बाकी ये वाला अंगुली से करेंगे। ठीक है, ये हमारे विश्वनाथ प्रभु जी की जो धर्म पत्नी है माता जी, वो भी वैसे ही करते हैं, मुझे जैसा लग रहा हाँ है ना? हाँ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। भगवान, आप भी ऐसे करते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तिलक लगाने के लिए बोलते हैं रोज। जैसा प्रभु आपने जी, बताया माता जी जैसा करते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। हम्म, हम लोग अभी सब प्रभु जी, और मेरा अभी तिलक हम जाने से अच्छा नहीं मेरा तिलक करने के लिए मुझे 10-12 मिनट समय लगता है प्रभु। 10-12 तिलक मिनट? तिलक करने का समय ऐसा हाथ में घींच देने से नहीं होता, उसका एक मंत्र है। हाँ, तो वो तो अभी नहीं बताएंगे, अभी पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मंत्र देंगे। हमको मालूम है, हाँ, उन लोगों को बताइए। 6 नदी को एक साथ मिलाना पड़ता है नंद किशोरी माता जी। 6 नदी का वो ना? तो जल शुद्धि, वो तो पानी शुद्धि हो गया। हाँ, तिलक पानी से। बनाने का जो मंत्र है, बताइए तो प्रभु जी, आप सबके सामने थोड़ा प्रकट कीजिए जो जो पूरा प्रोसेस। आज प्रभु अभी मंदिर जाने वाला है वो, बात तो बात ये प्रसादन हो गया, अभी तैयार होके मंदिर जाने वाला है, लेकिन वो अभी वो लोग कोशिश ही नहीं कर रहा है तो होगा नहीं। ठीक है, तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी ये चीज बताएंगे, नोट डाउन बताएंगे। करके रखना है। विश्वनाथ प्रभु कुछ कुछ चीज हम लोग को बाद में बताएंगे, ये बोलते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, इसीलिए उनको रिमाइंड करवाना है। जैसे एकादशी के बारे में बोलेंगे, बोले थे, उसके बाद आज ये पेंडिंग रह गया, बोले कि तिलक वाला दूसरा दिन बताएंगे, इसीलिए नोट डाउन करके रखना नंद किशोरी माता। ठीक है, उसके बाद हरे कृष्ण।
ये अभी तो विश्वनाथ मंडल प्रभु जी एक दिन हम पूछे तो बोले कि वो माला कहाँ जप बोलेंगे? प्रभु जी। ओम केशवाय गोविंद बराह पुरुषोत्तम, इतना कहाँ याद रख पाएंगे वो? ये जो तिलक तैयार करने का मंत्र है वो, ओम केशवाय गोविंद बराह पुरुषोत्तम पुण्य जश्रेष्ठ माधव तिलकं में प्रसादते। प्रसाद जब तिलक तैयार करेंगे ये मंत्र बोलते हैं। तिलक लगाने का समय भी ऐसा मंत्र है। प्रसाद होते या प्रसिद्ध होते प्रभु? प्रसिद्ध होते ना? प्रसाद होते मतलब तिलक को प्रसाद बोलते हैं ना, तो हम तिलक प्रसाद करेंगे प्रभु को भगवान। अब और उसका पहले तो गुरुदेव का पास, भगवान का पास, ये परम गुरु मतलब हमारा जो श्रील प्रभुपाद हमारा गुरुदेव, ये लोगों से भी परमिशन लेते हैं। गुरुदेव मैं अभी तिलक प्रसाद करेंगे। तो वो हरे है जी, हरे कृष्ण प्रसाद। प्रभु जी। विश्वनाथ मंडल प्रभु जी एक बार हमको बताए थे कि माला जाप करने के पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये वाला वह तो हम फॉलो करते हैं प्रभु जी, लेकिन ये तो अभी तक तिलक लगाइबे नहीं करते हैं। तो ये नहीं, अभी हमको याद भी नहीं होगा। और जब लगाऊंगी तब आप हमको बता दीजिएगा, मैसेज भेज दीजिएगा, हम याद कहाँ कहाँ तिलक लगाएंगे ये पहले पता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता है प्रभु जी, वो नहीं पता है। अब कहाँ कहाँ तिलक, 12 अंग है, 12 अंगों में तिलक लगाना है, तो कहाँ कहाँ तिलक लगाना है वो भी पहले पता करना है। और उसका बाद एक एक अंग में तिलक लगाएंगे तो एक एक अंग का भगवान का नाम बोलना है। परमेश्वर भगवान का उतना 12 नाम है, वो सब नाम बताना है। वो ठीक है, बताएंगे अभी। जी प्रभु तो जी। जैसा 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 ये इधर लगाते हैं तिलक, जी ये जी जी ललाट बोलते हैं। जी, यही तो थोड़ा सा लगाते हैं, मैं यही हाँ, थोड़ा सा लगाती हूँ, और तो नहीं उतना चंदन मालूम नहीं है। चलेगा, चंदन का तिलक नहीं चलता है। जो आप तो चंदन काट लकड़ी चंदन जो घिस के लगाते हो वो तिलक नहीं यहाँ नहीं चलते हैं। ये नहीं प्रभु कृष्ण जी, भक्त के हैं? ये चंदन नहीं है, अष्टगंध है एक, और एक चंदन टीका है, लो लिक्विड में लिए हैं, वे लिक्विड में रगड़ने। लिए, वो लिक्विड में जो लिए वो हम लोग सिंदूर बोलते हैं, वो भी नहीं, वो ठीक है। इसका चंदन मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी वाला, ओ हाँ, मिट्टी वाला। और मिट्टी वाला चंदन लगाना है। वो मिलता है, गोपी चंदन बोलते हैं, गोपी चंदन मतलब आप गोपी। और भगवान जी को क्या लगाएंगे प्रभु जी? लड्डू गोपाल को क्या चंदन लगाएंगे? लड्डू गोपाल के वो लकड़ी वाला लड्डू गोपाल को तो वो चंदन लगा पाएंगे, लेकिन आप खुद वो लकड़ी वाला चंदन, वो सब चंदन आपको नहीं चलेंगे, आप लगाना नहीं, आपको लगाना नहीं। वो राज, वो मतलब हमारा राजसिक गुण आ जाता है उसमें, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए वो मिट्टी वाला चंदन लेता है। मिट्टी वाला चंदन से लगाना है। अच्छा, अब यही तो मुझे मालूम नहीं है प्रभु जी, मालूम ये हो जाएगा पूछने। माता जी। विश्वनाथ प्रभु अभी मंदिर जाएंगे, 5 बज गया, और सभी जाएंगे मंदिर अभी कार्तिक ठीक महीना है में। तो आप जब शुरू कीजिए। माता जी, हाँ माता जी इतना जल्दी मत कीजिए, अभी भक्ति में आइए तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। नहीं बताएंगे, बताना कोई गलत नहीं है, बताना में बोले तो भी ये हमारा श्री कृष्ण चैतन्य जो महाप्रभु है उसका ही है ये सब निर्देश। जी चंदन प्रभु जी। लगाना, शुद्ध होना, स्नान करना, नहाना, ये सब उसका ही निर्देश है, श्री जी चैतन्य महाप्रभु का। बताएंगे, लेकिन आप लोग वो सबसे पहला वाला वो है, वो सब करना है। 4 नियम, चतुर नियम। वो तो नियम शुद्ध है प्रभु जी, 4 नियम हाँ वाला तो ठीक शुद्ध, के लिए है, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं। ठीक है। अभी तो ये तिलक के बारे में काल ही बताएंगे, ठीक है कौन प्रभु सा। जी। लेकिन नोट ना करके रखने से वो आपको पता नहीं चलेगा, भूल जाएंगे आप, कैसे जी लिखेंगे। मेरा पास तो भेजने का कोई स्टाइल नहीं है, मेरा पास कोई रिकॉर्ड नहीं।
प्रभु के पास है स्टाइल, वो भेज देंगे, जी, लेकिन वो फिर भी मैं बता दूंगा। जी प्रभु जी। तिलक करने का मतलब 12 अंग, 12 जगह पे हमारा शरीर में 12 जगह पे लगाना है। कौन सा 12 वो जानना है। और वो 12 जगह में जब लगाएंगे तो वो 12 जगह का एक एक जगह पे एक एक भगवान का नाम, मतलब भगवान एक ही है, उसका वो 12 नाम है, वो सब शरण करके लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल फिर हम लोग मिलेंगे। विवाह माता जी तो कुछ बोलने का चांस नहीं मिला क्योंकि हम लोग क्लास के दौरान आए। माता जी पहले जुड़ने की कोशिश कीजिए, कल से 3 बजे से हमारा क्लास स्टार्ट हो, हाँ जी, छोटा दिन हुए हैं इसलिए। ठीक है, तो चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं ठीक सभी भक्तगण, है। और विश्वनाथ प्रभु जी की बात को अ, हम लोग मानेंगे और तिलक मंत्र सब कुछ हम ग्रुप में डाल देंगे। तो चलिए अभी वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जय जय गौर भक्त वृंद की। जय। जय जय। हरि हरि हरी हरी बोल। बोल। हरी हरी बोल।